इससे पहले कि हम मार्जिन की तरफ बढ़े, सबसे पहले हम कुछ चीजों को यहाँ क्लियर करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डिफॉल्ट मार्जिन्स के रूप में। यहाँ हमें ये जानना जरूरी है कि मार्जिन्स को अप्लाई करने से पहले ब्राउजर डिफॉल्ट कुछ मार्जिन्स पहले से लगे होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हर ब्राउजर कुछ डिफॉल्ट स्टाइल्स लगाता है आपके एलिमेंट्स पे। वो डिफॉल्ट स्टाइल्स डिफॉल्ट मार्जिन्स, डिफॉल्ट पैडिंग्स के रूप में होते हैं। इसके अलावा फ़ॉन्ट फेस, कलर, साइज इत्यादि भी ब्राउजर के द्वारा तय किया जाता है डिफॉल्ट फ़ॉन्ट के रूप में। तो ये सब चीज़ें जो है डिफॉल्ट रूप में आपके एलिमेंट के साथ जुड़ जाती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आप किसी भी प्रकार का मार्जिन डिफाइन ना करें या किसी भी प्रकार की पैडिंग ना डिफाइन करें, तो भी आपके टैग्स में कुछ ना कुछ मार्जिन अवश्य रहता है या उनमें कुछ ना कुछ पैडिंग अवश्य रहती है। नॉर्मली हम लोग इसको मॉडिफाई नहीं करते हैं। जैसे अभी हमने जितने भी एग्जांपल्स किए हैं उनमें इस प्रकार की मॉडिफिकेशन हमने नहीं की है, परंतु हम चाहें तो reset.css का प्रयोग करते हुए हम ब्राउजर के डिफॉल्ट स्टाइल्स को भी ओवरराइड कर सकते हैं। अर्थात ब्राउजर जो डिफॉल्ट मार्जिन्स, डिफॉल्ट फॉन्ट या डिफॉल्ट पैडिंग इत्यादि सेट करता है, हम उसको ओवरराइड करते हैं, अर्थात बदल सकते हैं उसको। इसके लिए हम reset.css का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि कुछ वेब डिजाइनर्स रीसेट का प्रयोग करते हैं और कुछ नहीं भी करते। यदि आप गूगल पे सर्च करें तो आपको कई प्रकार के रीसेट कोड्स मिल जाएंगे। आप उन रीसेट कोड्स को अपने CSS में शामिल कर सकते हैं और उसके द्वारा आप ब्राउजर की डिफॉल्ट सेटिंग्स को आप ओवरराइड कर सकते हैं। इसमें यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि नॉर्मली कुछ डिजाइनर इसका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उनके ख्याल में हम दो बार काम कर रहे हैं, एक बार डिफॉल्ट सेटिंग्स को हटा के और दोबारा फिर से उन सेटिंग्स को लगाकर। जैसे कि आपने किसी डिफॉल्ट मार्जिन, डिफॉल्ट फॉन्ट या डिफॉल्ट पैडिंग को हटा दिया और फिर दोबारा आपने कुछ CSS रूल्स के द्वारा कुछ मार्जिन्स, पैडिंग्स दोबारा डिसाइड किए। तो यहाँ आपने दो काम किए, एक बार पहले हटाया और दूसरी बार फिर आपने शुरू से उस काम को किया। जबकि अभी कुछ डिजाइनर का ख्याल ये है कि विदाउट रिसेट्स भी वेब पेजेस बड़े अच्छे बनाए जा सकते हैं, उनमें वे रिसेट्स का प्रयोग नहीं करते। ये आपके अपने विचार पे रहता है कि आप रिसेट का प्रयोग करते हैं या नहीं। लेकिन आइए हम इस सेशन में देखते हैं कि रिसेट का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं और हम एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं इसे। हमारे पास यहाँ पे 81.defaultmargins.css के नाम से फाइल अवेलेबल है। तो आइए सबसे पहले इसमें प्रैक्टिकल रूप में समझते हैं। इन सब कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल समझने के साथ हम अच्छी तरह से इसे क्लियर कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक्सरसाइज फोल्डर्स में 81defaultmargins.css के नाम से फोल्डर अवेलेबल है। मैं इसे खोल लेता हूँ। इन दोनों फाइल्स को खोलने के लिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ दोनों को, राइट क्लिक, एडिट विद notepad++। मेरे पास दोनों फाइल्स अवेलेबल हो जाती हैं, जिसमें पहली फाइल defaultmargins.html है और दूसरी फाइल mystyle.css है। यहाँ काफी सारी कोडिंग को कमेंटेड किया गया है। अभी मैं पूरी की पूरी फाइल को कमेंट कर देता हूँ, अर्थात अभी मैं बिल्कुल इसका प्रयोग नहीं करता और इसको सेव कर देता हूँ। और अब हम चलते हैं defaultmargin.html फाइल को ओपन करने। इसके लिए मैं फिर से अपने फाइल एक्सप्लोरर पे आता हूँ, डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ। आप देखेंगे अभी हमारे पास कोडिंग में किसी भी प्रकार की स्टाइल शीट को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। सिर्फ दो टैग का प्रयोग किया गया है इस पूरी की पूरी HTML फाइल में। बॉडी सेगमेंट के अंदर एक P टैग है पैराग्राफ लाइन के लिए और एक H1 टैग है हेडिंग लाइन के लिए। यहाँ पे यदि आप देखें तो प्रैक्टिकल रूप में मेरे पास यहाँ पैराग्राफ लाइन है और एक हेडिंग लाइन है। यहाँ हम राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाते हैं, जिसको हमने पिछले सेशन में भी देखा है, और यहाँ से हम इंस्पेक्ट एलिमेंट चूज करते हैं और क्लिक करते हैं पैराग्राफ लाइन पे। अब यहाँ से भी इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यदि आप यहाँ देखें तो इस तरफ आपके पास, मैं इसको फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऊपर की तरफ कुछ मार्जिन और पैडिंग अवेलेबल है। इस तरह से लेफ्ट साइड से कुछ मार्जिन और पैडिंग्स अवेलेबल है और पैराग्राफ लाइन और हेडिंग के बीच में कुछ मार्जिन अवेलेबल है। इस तरह से मैं हेडिंग को सिलेक्ट करके देख सकता हूँ। यहाँ पे इसमें यदि आप देखें तो टेक्स्ट में कुछ पैडिंग अवेलेबल है और साथ ही ऊपर की तरफ मार्जिन भी अवेलेबल है। इसका अर्थ ये हुआ कि डिफॉल्ट रूप में हमारा जो ब्राउजर है वो कुछ पैडिंग्स, मार्जिन्स और स्टाइल्स को डिफॉल्ट रूप में इंप्लीमेंट करता है। अब आइए अब हम अपनी CSS पे जाते हैं। CSS कोडिंग में सबसे पहले मैं स्टार लगाकर मार्जिन भी 0 कर देता हूँ और पैडिंग भी 0 कर देता हूँ। तो यहाँ पे कमेंटेड सेक्शन हटा देता हूँ यहाँ से मैं, और यहाँ पे मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। तो आप देखेंगे अब की बार सिर्फ दो ही लाइनें रह गई हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने स्टार का प्रयोग किया है। स्टार का अर्थ है कोई भी टैग, कोई भी एलिमेंट जो आपके पास पेज में है, उन सब पे ये CSS कोडिंग अप्लाई किया जाए, जो कि ये दर्शाता है कि मार्जिन 0 है, हर तरफ का मार्जिन 0 है, चाहे वो टॉप है, बॉटम है, लेफ्ट है या राइट है, और पैडिंग भी 0 है, चाहे वो टॉप है, लेफ्ट है, राइट है या बॉटम है। यहाँ पिक्सल लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं रहता, क्योंकि 0 सब जगह 0 रहेगा,
चाहे वो पिक्सल लगाने के साथ हो या विदाउट पिक्सल हो। तो अभी हमने सिर्फ 0 लगा दिया है यहाँ पे और इस फाइल को सेव कर दिया है। मैं अपनी फाइल पे जाता हूँ और इसे फिर से रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी मार्जिन या पैडिंग इस वक्त अवेलेबल नहीं है। उसके कारण आपके पास ब्राउजर डिफॉल्ट्स को ओवरराइट कर दिया गया है और यहाँ पे आपके पास पैराग्राफ जो है बिल्कुल शुरू में जुड़ गया है। इसी तरह से हेडिंग लाइन है वो बिल्कुल शुरू में जुड़ गई है, जिससे हमें ये पता लगता है कि इस वक्त हमने ब्राउजर के डिफॉल्ट मार्जिन्स पैडिंग्स को ओवरराइट कर दिया है। तो इस प्रकार हमारे पास ये डिफॉल्ट्स अवेलेबल रहते हैं। एक तरह से हम अगर इस तरह की बेसिक कोडिंग को सभी एलिमेंट्स पे अप्लाई करें तो उसे रीसेट्स कहते हैं। रीसेट की जानकारी के लिए आप गूगल पर जाकर सर्च करते हैं तो आपके पास काफी तरह के रीसेट कोड्स अवेलेबल होते हैं। आने वाले सेक्शंस में हमारे पास इस पूरा का पूरा सेशन इस पे अवेलेबल है, लेकिन अभी यदि मैं गूगल पे जाता हूं और सर्च करने की कोशिश करता हूं तो मेरे पास रीसेट से रिलेटेड काफी सारे कोड अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने रीसेट टाइप किया है। यदि आप नीचे की तरफ गूगल के सर्च रिजल्ट्स में देखें तो रीसेट CSS अवेलेबल है। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास काफी सारे ऑथर्स की रीसेट्स फाइल्स अवेलेबल हैं, जिनका प्रयोग आप अपने वेब पेजेस में डिफॉल्ट कोड्स को रीसेट करने, डिफॉल्ट सेटिंग्स को रीसेट करने के लिए कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पे एरिक मेयर्स रीसेट CSS2 की फाइल है, इसको मैं क्लिक करके खोलता हूँ। यहाँ हमारे पास पेज ओपन हो गया है और यहाँ एरिक मेयर्स रीसेट CSS2 वर्जन जो इसका है वो अवेलेबल है। अब यहाँ पे मैं केवल रेफरेंस के लिए वेबसाइट का प्रयोग कर रहा हूँ। आप गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट देख सकते हैं जिनमें इन सब का चीजों का प्रयोग किया गया है। यदि हम इनकी कोडिंग की तरफ देखें तो यहाँ पे इन्होंने एक पूरा का पूरा कोड जनरेट किया हुआ है। सभी टैग्स को HTML से लेकर वीडियो तक सभी के मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर इत्यादि जितनी भी बेसिक सेटिंग्स हैं उन सबको 0 कर दिया गया है और कुछ चीज़ों को उन्होंने अपने अकॉर्डिंग डिफाइन किया है, जिससे कि उसके पश्चात अब वो बिल्कुल शुरुआत से हर चीज़ को डिफाइन करना शुरू करते हैं दोबारा से। तो इस प्रकार से इस तरह के रीसेट कोड्स का प्रयोग आप अपने वेब पेजेस में कर सकते हैं, जिससे आप अपने डिफॉल्ट ब्राउजर स्टाइल्स को ओवरराइट कर सकते हैं। आने वाले सेशन में हम इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। इस सेशन में इसके लिए इतना ही।